रिलैक्स डिविनिटी ब्लॉग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। वर्तमान युग में युवा समुदाय की समस्याओं में से एक है ब्रेकअप। युवा समुदाय को तो छोड़ ही देते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि 13 वर्ष, 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष के टीनेजर भी इस समस्या से पीड़ित है। ब्रेकअप के कारण वो डिप्रेशन या फिर अवसाद में जा रहे हैं। वो लोग सोच रहे हैं अब जीने का कोई फायदा नहीं है, जीने का कोई मतलब नहीं है। अब जीवन में क्या ही बचा है, किसके लिए हम सांस ले रहे हैं, हमारे जीवन तो समाप्त हो गया है। इस तरह के व्यर्थ विचारों सोचते रहते हैं, यहाँ तक कि ये इतने उदास हो जाते हैं कि कभी कभी वो आत्महत्या तक कर लेते हैं। ऐसे ही कई सवाल है जो हम लोगों के पास आ रहे हैं और वो लोग जानना चाहते हैं कि इस तरह के अवसाद से कैसे छुटकारा पाया जाए और कैसे वो सामान्य जीवन में वापस आ सकते हैं। तो आज का प्रतिवेदन उन लोगों के लिए है जो ब्रेकअप के वजह से टूट गए हैं और परिणाम स्वरूप उदास है। इस तरह की मानसिक अवसाद से छुटकारा पाने के लिए और सामान्य जीवन में लौटने के लिए हम इस प्रतिवेदन में 3 टिप्स देंगे। इसलिए इस प्रतिवेदन को आप पूरा सुनिए और सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिए। और प्रतिवेदन अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम इस तरह के पल से छुटकारा पा सकते हैं और सामान्य जीवन की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। हम इस पल को जीवन की आधार से समझने की कोशिश करेंगे, कोई प्रवृत्ति या कोई नैतिकता या न्याय अन्याय से नहीं, सिर्फ जीवन के आधार से समझेंगे। क्या आपको याद है आज से 10 पीढ़ी पहले आपके परदादा कैसे दिखते थे? लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके चेहरे पर उनकी नाक की छवि मौजूद है? आप खुद सोचिए, अपनी छवि को देखकर समझने की कोशिश कीजिए। ये भी सच है कि आपके दिमाग में बहुत सारी स्मृति है। इन स्मृति की अलग अलग स्तर है, जैसी विकासवादी, आनुवंशिक, कर्मयादी। स्मृति में चेतन और अवचेतन स्तर भी होते हैं। अब सोचिए कि अगर आपके परदादा की नाक की छवि आपके चेहरे पर स्थित है तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में स्मृति की एक जटिल प्रक्रिया चल रही है। तो अगर आपका शरीर स्मृति की इतनी जटिल भावना में सक्षम है तो क्या आपको नहीं लगता कि ये आपके द्वारा की गई स्पर्श और इससे संबंधित किसी भी यादें एकत्र नहीं कर रहा है? जी हाँ, ज़रूर कर रहा है और इसमें बहुत मेमोरी भी लगती है। हम ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए कैसे कदम बढ़ा रहे हैं ये देखने में आसान लगता है, लेकिन ये आसान काम नहीं है, एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। आपके शरीर और मस्तिष्क को इस प्रक्रिया को याद रखना होगा, तभी आप इतनी आसानी से सफल हो पाएंगे। एथलीट आजकल खेल की कौशल को एक निश्चित स्तर पर निष्पादित करने के लिए अपने सिस्टम में मसल मेमोरी के निर्माण के बारे में भी बात कर रहे हैं। हर दिन आप बड़ी मात्रा में यादें एकत्रित कर रहे हैं और इन विभिन्न प्रकार की यादों के बीच हमेशा निरंतरता होती है। और यदि आप इसका समन्वय कर सकते हैं तो आपकी ये यादें बहुत उत्पादक हो सकती है। लेकिन इस मेमोरी में इनडिसिप्लिन का भी एक स्तर होती है। शायद आपको पता भी है कि ये स्मृति आपके विरुद्ध में काम करेगी, क्योंकि ये सब स्मृति अपने आप में ही आत्मविरोधी है। जब आप लगातार आपके पुराने रिश्ते के बारे में सोचते हैं तो इसका मतलब है कि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपने विचारों, अपनी भावनाओं और यहाँ तक कि अपने शरीर को भी शायद निवेश कर दिए थे। एक बार जब आप इन 3 चीज़ों को निवेश कर देते हैं तो आप इस रिश्ते की गहरी स्मृति बनाते हैं। यदि आप अपने सिस्टम में बहुत अधिक परस्पर विरोधी यादें बनाते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपके जीवन में सब कुछ होने के बावजूद आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास कुछ भी नहीं है। आपका जीवन भ्रमित है, आनंदहीन है। आपका शरीर एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मशीन है
यदि आप इसे समझदारी से इस्तेमाल करेंगे तो आपका शरीर भी शानदार रूप से काम करेगा। मान लीजिए मैं आपको एक एप्पल एयर कंप्यूटर देता हूँ, लेकिन आप कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, और क्योंकि ये एप्पल एयर बहुत ही पतला और तेज़ दिखता है तो आप इसको एप्पल काटने की काम में इस्तेमाल करने लगते हैं। तो क्या ये दुख की बात नहीं है कि आप एप्पल एयर जैसे कंप्यूटर का उपयोग करके एप्पल को काट रहे हैं? इस मामले में कंप्यूटर में कुछ गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। आपकी प्राथमिक गलती है कि आपके पास या आपके साथ क्या है, इसका महत्व आपको समझ में नहीं आता है, और ऐसे ही आपके जीवन की सभी महत्वपूर्ण चीज़ें धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी। इसीलिए किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होने से पहले आप सोचिए कि आप उस चीज़ में कितना इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि इस इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप पर और आपके आसपास के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। आपको ये निर्णय करना होगा कि आप जो कर रहे हैं वो आपके जीवन के लिए कुछ अच्छा करेगा या इसका विरुद्ध में काम करेगा। नहीं तो आपका जीवन एक भ्रष्ट जीवन बन जाएगा। मैं आपका नैतिकता से भ्रष्ट होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका उस लक्ष्य से भ्रष्ट होने की बात कर रहा हूँ जो आप आशा करते हैं कि आप अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं। बौद्धिक अखंडता, मानसिक अखंडता और शारीरिक अखंडता बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने जीवन के लिए। आपको ये समझना होगा कि जब आप इस दुनिया में आए थे तो आप अकेले आए थे, और जब आप जाएंगे तो अकेले ही जाएंगे। तो हम आपको इस अवसाद से छुटकारा पाने के लिए 3 सुझाव देंगे। पहला, जितना जल्दी हो सके समझने की कोशिश करें कि ये दुनिया ख़त्म होने वाली नहीं है, ये दुनिया का अंत नहीं है। एक प्रेमी या प्रेमिका, चाहे उनका रिश्ता 10 दिन या 10 साल का है, जब आपका रिश्ता ख़त्म हो जाए तो आप खुद को समझाने की कोशिश करें कि जीवन अभी समाप्त नहीं हो रहा है, आगे आपके पूरा सुस्त जीवन पड़ा हुआ है। इसलिए अपने जीवन से ज़्यादा किसी रिश्ते को प्राथमिकता देना बंद कीजिए, क्योंकि संबंध टूटना आप जैसा युवा पुरुष या महिला के लिए जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। आपके अभी अभी ब्रेकअप होने के बाद आपको ऐसा लग सकता है कि आपका जीवन समाप्त हो गया है, लेकिन कुछ वर्षों के बाद आप सोचेंगी कि मैं कितना मूर्ख था। दूसरा है, जीवन के चरणों पर भरोसा करना है। ब्रेकअप के बाद आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि जीवन समाप्त हो गया है, लेकिन हमेशा खुद पर विश्वास रखें और भगवान पर भरोसा रखें, और सोचिए जो हुआ है वो अच्छे के लिए ही हुआ है। जब ब्रेकअप होता है तो आपके लिए सोचना सामान्य है कि आपके जीवन में इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, आप इससे अभ्यस्त है, इसलिए आप अचानक टूट जाते हैं। आज शायद आप लोग साथ चल रहे हैं, हाथ पकड़कर बातें कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि दूसरे दिन से आप एक दूसरे को जानना ही नहीं चाहेंगे, एक दूसरे की सामना भी नहीं करना चाहेंगे। सच में दर्द होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप निश्चित रूप से महसूस करेंगे कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। आपको ऐसे लगेगा कि हे भगवान, मुझे बहुत खुशी है कि उस वक्त मेरा ब्रेकअप हो गया, क्योंकि जीवन में इस तरह से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था। इसलिए इस प्रक्रिया पर भरोसा रखें, विश्वास करें कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छे के लिए है। इसे बदलने के लिए मजबूर करने की कोशिश ना करें, ना केवल प्रेम संबंध में बल्कि अपने जीवन में भी किसी भी चीज़ में अपने दर्शन या प्रक्रिया पर भरोसा करें। आपके जीवन में कितनी भी बुरी चीज़ क्यों ना हो, यकीन मानिए आपके जीवन में ज़रूर कुछ अच्छा होगा। तीसरा और फाइनल है, अवचेतन रूप से हम अपने शरीर और जीवन के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। जब हम टूट जाते हैं तो हम खुद को दोष देते हैं, ये रिश्ता मेरे वजह से टूट गया, मैं सुंदर नहीं हूँ, वो मुझसे बेहतर किसी की हकदार है, मैं इतना मूर्ख हूँ।
ब्रेकअप के बाद बहुत से लोग धूम्रपान करना शुरू कर देते हैं, कुछ नशे की लत में बदल जाते हैं। कई और ऐसी यातनाएं हैं जो हम अपने जीवन पर लगाते हैं, लेकिन वास्तव में ये आपको बाहर निकलने में मदद नहीं करेगी। तो इसके बजाय आप अपने जीवन में अवसरों की तलाश करें, उस पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। जब आपके साथ ऐसा कुछ होगा तो दूसरा भी होगा, इसलिए उन अवसरों की तलाश करें। कई लोग आत्मघाती होते हैं, लेकिन आपको एहसास होना चाहिए कि ये जीवन का अंत नहीं है। अपने आप को अधिक समय दे, अपने आप को और अधिक अवसर दे। आपकी उम्र अभी बहुत कम है, आपके पास अभी भी दुनिया को देखने के लिए बहुत सी जिंदगी बाकी है, जमा करने के लिए बहुत सारे अनुभव बाकी है। जिंदगी में खुश रहने के लिए आपको हर समय एक साथी की आवश्यकता नहीं है। आपके दूसरे पॉसिबिलिटीज़ को एक मौका दीजिए। महसूस करें कि जीवन में किसी भी अन्य घटना की तरह ब्रेकअप भी एक सामान्य घटना है। इसमें टूट जाने की कोई बात नहीं है। इसे आसान बनाने की कोशिश करें। ध्यान के लिए समय निकालें, सफल जीवन में खुद को स्थापित करने का प्रयास करें और अपने इस अनमोल जीवन का आनंद लें।